Good morning, students. In the exercise 5.4, we will learn how to find the log and anti-log from the log tables and anti-log table. In the previous exercise, we have learned how to find the log and the log anti-log from the given value. But in this exercise, we will learn how to read the log table and anti-log table. फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज लॉग टेबल फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें सिर्फ इसका लॉग निकालना है और कुछ नहीं निकालना, एंटी लॉग नहीं निकालना, सिर्फ लॉग निकालना है। क्वेश्चन क्या है? लॉग फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 72.3। तो जो भी क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले आप उस टर्म को, जो टर्म दे रखी है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैंने पहले ही बताया कि आपका डेसिमल से पहले आपकी 1 डिजिट होनी चाहिए। डेसिमल से पहले 1 डिजिट होनी चाहिए। तो 72.3 को हम लिख सकते हैं 7.23 इंटू 10 की पावर 1। जब हमारा डेसिमल आगे की साइड मूव करता है, लेफ्ट साइड मूव करता है, तो हमारी क्या होगी? 10 की पावर +1 आएगी। और जब हमारा डेसिमल राइट साइड पीछे की तरफ जाएगा तो 10 की पावर नेगेटिव में होगी। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 7.23 इंटू 10 की पावर 1। जो भी पावर आती है ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दो चीजें होती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक, एक होती है मैंटेसा। तो जो हमारे पास पावर है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो अब इसको छोड़ देते हैं, अब हम टेबल पे चलते हैं। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो हम डेसिमल को भूल जाएंगे कि डेसिमल कहाँ पे है। फिर हम क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट 2 डिजिट को अपनी लॉग टेबल खोलना। लॉग टेबल में चेक करोगी 72, एक साइड आपके पास 1 से लेके, अगर लॉग टेबल आपने खोल रखी है तो आपके पास जो नंबर दे रखे हैं वो हमारे स्टार्ट होंगे कहाँ से? ये चीज लॉग टेबल लास्ट में आपके पास है। आपकी लॉग टेबल 10 से शुरू होगी और जाके कहाँ पे खत्म होगी? 2 पेज पे दे रखी है 99 तक। ऊपर आपको क्या दे रखा है? साइड्स में वर्टिकल आपको यहाँ पे 10 से लेके 99 तक नंबर दे रखे हैं, ऊपर 0 से लेके 9 तक नंबर दे रखे हैं, और बाद में दे रखा है मीन डिफरेंस। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखना है? फर्स्ट 2 डिजिट का। फर्स्ट 2 डिजिट क्या है? 72। तो यहां से चेक करेंगे 72 कहाँ है। 72 जहां होगी उसको कहाँ देखना है? थर्ड डिजिट के अंदर। 72 को हम कहाँ देखेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? 0 1 2 3। तो जहां पे 3 होगा हम 72 को वहां पे 3 इधर से लाइंस में, जहां 10 11 12 13 14 लिखा है वहां 72 चेक करेंगे। और 0 1 2 जहां पे 3 है हम ये पे चेक करेंगे कि ये 72.3। डेसिमल की अभी मैंने कहा छोड़ देते हैं, 72 को हमने 3 में चेक करा। सपोज मेरे पास फोर्थ डिजिट भी होती तो फोर्थ डिजिट कहाँ चेक करेंगे? डिफरेंस के अंदर। सपोज ये होता 7.234, कुछ भी होता है फोर्थ डिजिट, तो 72 इधर से देखी, 3 में हमने उसकी वैल्यू देखी और 4 में हमने डिफरेंस देखा। कैसे? 72 का ही 4 में डिफरेंस देखा। अलग से एक कॉलम बना रखा है जहां ऊपर लिखा है मीन डिफरेंस। तो 72 को हम 3 में देखेंगे और डिफरेंस में देखेंगे कहां? 4 पे। जो भी वैल्यू आएगी 72 की 3 में और जो डिफरेंस की वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सिर्फ 72 को हमने 3 में चेक करा कि 3 में इसकी वैल्यू क्या है। 72 को 3 में चेक करा तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 85.8591। एक बार रिपीट कर रही हूं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पहले भी सीख चुके हैं। डेसिमल अगर आप लेफ्ट साइड या आगे की साइड, फॉरवर्ड साइड आप मूव कर रहे हो तो 10 की पावर पॉजिटिव में जाएगी, और अगर पीछे की साइड मूव कर रहे हो, बैकवर्ड राइट हैंड साइड, तो नेगेटिव में जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो भी पावर आती है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। अब हम लॉग टेबल से चेक करते हैं वैल्यू। डेसिमल अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, कहाँ पे लिखा है कहाँ पे नहीं। वैसे तो हमें क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट प्लेस के बाद ही डेसिमल हो जाएगा जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब हम लॉग टेबल पे जाएंगे अपनी, जो आपकी बुक की लास्ट पेज पे दे रखी है, सेकेंड बुक की। 72 का आप 3 में चेक करेंगे। 72 के 3 में चेक करने के बाद 72 को हमने 3 में चेक किया। अगर 72 आपकी यहाँ पे टेबल्स बना रखी है जिसमें 10 से लेके 99 तक नंबर है, तो आपने 72 को 3 में चेक करना है। अगर आपके पास फोर्थ टर्म भी है तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू 9,
उसके बाद एक कॉलम दे रखा है मीन डिफरेंस का, तो वहां से वो 4th नंबर में डिफरेंस चेक करोगे। जो भी 72 का 3 में वैल्यू आती है और अगर डिफरेंस भी है तो वो उसके अंदर ऐड होता है। लिखा जरूर डिफरेंस है, लेकिन 72 का 3 में जो वैल्यू आई वो लिख ली और जो डिफरेंस है 4, 5 वो लिख लिया, दोनों को ऐड कर दिया। मेरे पास 3 डिजिट थी इसलिए 72 को 3 में लिखा और 8591 आ गया। जो भी देख के आता है टेबल से हमेशा उसके आगे आपने डेसिमल लगाना है, हमेशा उसके आगे आपने डेसिमल लगाना है, और जो भी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक थी वो आपने आगे लिख दी। ये क्या है? लॉग 72.3 की वैल्यू। ये लॉग है, लॉग 72.3 की वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे उसने एंटी लॉग नहीं पूछा है, सिर्फ लॉग 72.3 पूछा है। अगर एंटी लॉग होगा अगले क्वेश्चन के अंदर तब हम एंटी लॉग की टेबल भी यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन अगेन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 0.281। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 0.281 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 2.81 इंटू 10 की पावर -1। हमारा डेसिमल कहाँ मूव हुआ? राइट साइड, बैकवर्ड की तरफ, इसलिए एक ही बार हमें मूव करना पड़ा। हमें डेसिमल से पहले एक सिंगल डिजिट चाहिए, तो मेरे पास क्या बना? 10 की पावर -1। तो ये तो हो गई अब उसकी करेक्टरिस्टिक, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब चलते हैं इसकी वैल्यू निकालने अपनी लॉग टेबल में। लॉग टेबल में हमेशा फर्स्ट 2 डिजिट को 3rd डिजिट में चेक करेंगे। तो यहाँ जो आपके नंबर लिखे हैं 10, 11, 12, वहां पे आप चेक करोगे कहाँ पे 28 है। 28 का 1 में चेक करोगे। 28 का अगर हम 1 में चेक करते हैं तो हमारे पास आता है 4487। जो भी आपने देखा यहाँ पे 4 डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ भी डिफरेंस नहीं चेक होगा। इसमें भी जो भी आपका आंसर आता है आप उसके आगे डेसिमल लगा दें। जो आपने देखी है, अगर आप सही से अपनी टेबल देखोगे वहां सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये मेरी मैंटिसा कहलाती है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर नेगेटिव होगी तो हम इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अब ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम कैसे लिखते हैं? हमेशा अगर वो नेगेटिव है तो 1 बार। 1 बार का मतलब क्या है? किसी नंबर के ऊपर बार लगा रखा है तो 1 बार का मतलब है कि वो नंबर नेगेटिव में है, सिर्फ वही नंबर नेगेटिव में है जो बाद वाली डिजिट है वो पॉजिटिव में है। सपोज मैं लिखूं -1.4487, इसका तो मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा नेगेटिव है। लेकिन अगर सिर्फ फर्स्ट के ऊपर, करेक्टरिस्टिक के ऊपर नेगेटिव बार लगा रखा है, इसका मतलब करेक्टरिस्टिक आपकी नेगेटिव है, मैंटिसा जो है वो आपकी पॉजिटिव है। तो इसका आंसर आया 1 बार 0.4487। नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज, फर्स्ट स्टेप आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कितना मूव करना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या बना? 1.379 इंटू 10 की पावर -5। हमें क्या करना था? सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। ये है मेरी क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से आपको फायदा ये होगा कि करेक्टरिस्टिक में कभी गलती नहीं होगी। ये हमने हर क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वही पिछली एक्सरसाइज में भी था कि आपने डेसिमल से पहले एक डिजिट रखनी है। मैंने पीछे की तरफ मूव किया, राइट हैंड साइड मूव किया, इसलिए 10 की पावर -5। अब वैल्यू निकालनी है, डेसिमल हमने छोड़ दिया। 13 को हम 7 में चेक करेंगे। 13 को 7 में चेक करने के बाद हमारे पास क्या आता है? 139। 13 को अगर हम 7 में चेक करते हैं, 13 का 7, यहां भी ये ख्याल करना है कि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 10 से लेके 19 तक कुछ डिजिट ऊपर लिखी हैं, 4 तक ऊपर लिखी हैं, 5 से नीचे लिखी हुई हैं। तो जब अगर आप नीचे की डिजिट चेक कर रहे हो तो उसका डिफरेंस भी नीचे वाला ही लोगे। आगे अगर आप चेक करो तो 19 तक डिफरेंस भी डबल लिखे है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे? 13 का 7 में चेक करेंगे। 13 का अगर हम 7 में चेक करते हैं तो ये आता है 1367। ये आया 13, हमारे पास 13 का 7 में ये चीज बनी 136 और 7, 1367। अब हमें जो डिफरेंस चेक करना है वो हमें चेक करना है 9 में। 9 में डिफरेंस करें। 13 का हमने चेक करा 7 में, 9 में डिफरेंस।
9 में ये आया, 9 में डिफरेंस है हमारे पास कितना, 9 में डिफरेंस है 29। हमें नीचे की वैल्यू मिली थी इसलिए हम नीचे का डिफरेंस चेक करेंगे। 9 में डिफरेंस है 29, जो भी डिफरेंस आएगा आपने उसे डिफरेंस को ऐड कर देना है 29। कितना बना, ये हो गया 1396। क्या चीज, यहाँ पे 4 डिजिट थी इसलिए हमने क्या किया, 13 का 7 में देखा। अगर आप देख रहे हो तो 10 से लेके 19 तक आपको डबल डबल टर्म दे रखी हैं। तो अगर आपने जो टर्म दे रखी है, जैसे 7 में टर्म नीचे की तरफ दे रखी थी, तो हम जो डिफरेंस है 9 में वो भी नीचे वाला ही लेंगे। तो ये आया 1396। जो भी वैल्यू आई मेरे पास मैंने उसके आगे लगा दिया डेसिमल .1396 और करेक्टरिस्टिक आगे 5 बार .1396। सिंपल सी बात। हमने क्या किया, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद फर्स्ट 2 डिजिट का थर्ड डिजिट में देखा और फोर्थ डिजिट में हमने उसकी वैल्यू चेक कर ली कि फोर्थ डिजिट में उसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये हमने लास्ट किया था, एक क्वेश्चन है सिक्स्थ इसी का पार्ट है 0.054। यही क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी। सबसे पहले बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा, बैकवर्ड, राइट हैंड साइड। क्या आया हमारे पास 5.4 इंटू 10 की पावर कितनी बार मूव किया, 2 बार, तो ये आया -2। अब बात क्या है, यहाँ पे तो है ही 2 डिजिट इसलिए मैंने स्पेशली लिया था। अगर आपके पास कोई दूसरी डिजिट नहीं है तो आप उसका क्या करोगे, 54 का 0 में चेक करोगे। 54 का अगर हम 0 में चेक करें तो ये आता है 7324। जो भी आपने देखा है आपने क्या करना है, उसके आगे डेसिमल लगा देना है और उसके ऊपर बार क्यों लगाया, क्योंकि 2 के ऊपर पावर थी, तो ये आया 2 बार .7324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।